संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्यांश 9 से लेकर 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक की साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यह बात हकीकत है कि कोई भी व्यक्ति किसी के गुलाम में रहना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि पिंजड़े में बंद पंछी भी उड़ना चाहता है, वह भी स्वतंत्र होना चाहता है। पिता परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बड़ी मोहब्बत से बनाया है। क्या वह पाप के गुलाम में रहने के लिए छोड़ देगा? नहीं। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार पर इसलिए भेजा कि उसके द्वारा हमें पाप मुक्त मिले, उसके द्वारा हम पाप की गुलामी से छुटकारा मिले। यीशु हमसे यही चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त रहें। प्रभु यीशु कैसे पाप मुक्त होना है उसके बारे में समझाने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। यीशु कहते हैं, कुछ लोग अपने को धर्मी मानते हैं और दूसरों को तुच्छ मानते हैं। कुछ लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए धर्म कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। कुछ लोग सभागृहों एवं गलियों में ढिंढोरा पीट कर दान देते हैं। फरीसी लोग सभागृहों और चौकों पर प्रार्थना करना पसंद करते हैं ताकि उनको लोगों द्वारा प्रशंसा मिले। हमने आज के वचन में सुना, एक फरीसी ईश्वर के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता है और कहता है, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी और अत्याचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह। चालीसा काल में प्रभु हमें नाकेदार की तरह प्रार्थना करने का निमंत्रण देते हैं। नाकेदार ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 और 6 में, धन्य है जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। अतः माता कलसिया इस पुण्य काल में हर विश्वासी भक्तों को पाप स्वीकार के लिए प्रोत्साहन करती है। हर विश्वासी भक्तों से यही आशा करती है कि व्यक्ति इस चालीसा काल में त्याग, तपस्या,
दान एवं उपवास के माध्यम से ईश्वर की आशीष एवं कृपा प्राप्त करते रहें। आमीन।